दोस्तों मैं हूं विकास। जीएस ऑनलाइन प्रोसेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको सीपीसीटी के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं। 52 नंबर का क्वेश्चन रहेगा टोटल, और इसके पहले भी हम सीपीसीटी क्वेश्चन बना चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सीपीसीटी का पूरा नाम है कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट टेस्ट। तो इसका शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। इसका पहला क्वेश्चन है, भारत के पहले सुपर कंप्यूटर को डॉट डॉट कहा जाता था। तो इसका आंसर है चौथा, परम नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर शब्दावली में UNIVAC का अर्थ क्या है? इसका पूरा अर्थ है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर है चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंशियल इंजन का आविष्कार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा उपकरण कंप्यूटर के मुख्य घटकों के बीच संचार को सुगम बनाता है? तो बसीज ही संचार के सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर की भाषा में एक बाइट किसका समूह है? तो एक बाइट 8 बिट के बराबर समूह होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कंप्यूटर मेमोरी का 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? एक बार फिर, कंप्यूटर मेमोरी का 1 गीगाबाइट किसके बराबर है? तो 1 गीगा यानी 1 GB बराबर 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टाइमिंग संकेतों का उपयोग करके कार्यों का संचालन करता है? तो इसका आंसर है पहला, कंट्रोल यूनिट, जो कि टाइमिंग संकेतों का उपयोग और संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ALU का पूर्ण रूप क्या है? तो ALU का पूर्ण रूप है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। ये दूसरा आंसर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक ठोस अवस्था वाला भंडार नहीं है? तो ये ठोस अवस्था वाला जो भंडार नहीं है वो है DVD। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। रैम का एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें केवल डॉट डॉट होता है। इसका आंसर है अस्थिर भंडारण। रैम स्थायी नहीं होता है, अस्थायी होता है, इसमें डाटा सुरक्षित नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट द्वारा क्या प्रोसेस किया जाता है? यानी CPU द्वारा डाटा को प्रोसेस किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर किस पर आधारित थे? तो तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर हैं वो एकीकृत परिपथ पे आधारित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस भी है? तो इसका आंसर है मॉडेम, जो कि इनपुट और आउटपुट दोनों की डिवाइस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। DVD किसका एक उदाहरण है? तो DVD ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है। इसमें CD और ब्लूरे डिस्क भी आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस ध्वनि को उस रूप में रूपांतरित करता है जिसे सिस्टम यूनिट द्वारा परिष्कृत किया जा सकता है? तो इसका आंसर है पहला, ऑडियो, यानी ये ध्वनि द्वारा रूपांतरित कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है? इसमें चौथा सही है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है और अदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देता है? तो इसका आंसर है तीसरा, वास्तविक समय प्रणाली ही ऑपरेटिंग सिस्टम का वास्तविक समय में प्रतिक्रिया देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शेल क्या है? तो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में शेल एक कमांड इंटरप्रेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल करने के बाद या कॉन्फ़िगरेशन में परिवर्तन करने के बाद निम्न में से कौन से विकल्प लागू किया जाता है? तो इसका आंसर है तीसरा, रीस्टार्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। प्रक्रिया प्रबंधन, भंडारण प्रबंधन, IO प्रबंधन और सुरक्षा किसकी कुछ विशेषताएं हैं? तो इसका आंसर है चौथा, ऑपरेटिंग सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं।
निम्नलिखित में से कौन सा एक एकल उपयोगकर्ता ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो इसका आंसर है तीसरा MS DOS, जो कि एकल ऑपरेटिंग सिस्टम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से क्या ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है? तो इसमें आंसर है तीसरा फाइल मैनेजर ऑफिस सूट का हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस मेनू में से आप एक MS वर्ड दस्तावेज में लेख और पाठ सम्मिलित कर सकते हैं? तो इसका आंसर है तीसरा इंसर्ट मेनू में लेख और पाठ सम्मिलित कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वर्ण और अनुच्छेद स्वरूपण आदेशों का संग्रह या स्टोर क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दूसरा यानी स्टाइल्स कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS वर्ड में कौन सा इंडेंट मार्कर पहली पंक्ति को छोड़कर सभी पंक्तियों को नियंत्रित करता है? तो इसका आंसर है दूसरा बायां इंडेंट मार्कर सुरक्षित या नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर नहीं है? तो इसका आंसर है दूसरा स्क्रीन क्रॉप्ड हिंदी टेक्स्ट प्रोसेसर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से कौन सा एक MS वर्ड में डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए एक शॉर्टकट है? तो इसका आंसर है Ctrl+F12 जो है वो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए एक शॉर्टकट है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक तस्वीर को वेब पेज पर प्रसारित करने के लिए कौन सा टैग उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है तीसरा IMG, जो कि टैग उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक डाटाबेस या MS एक्सेस में प्राथमिक कुंजी का उद्देश्य क्या होता है? तो इसका आंसर है तीसरा विशिष्ट रूप से एक रिकॉर्ड की पहचान करना ही कुंजी का एक उद्देश्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS एक्सेस में किसी टेक्स्ट फील्ड की अधिकतम लंबाई कितनी होती है? तो इसका आंसर है 255 किसी भी टेक्स्ट फील्ड की अधिकतम लंबाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है? तो इसका आंसर है तीसरा रिलेशनशिप एक डाटाबेस ऑब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक डाटाबेस का हिस्सा जो सिर्फ एक ही प्रकार के डाटा का स्टोर या भंडारण करता है वह फील्ड कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। MS एक्सेल स्प्रेडशीट में सक्रिय सेल को कैसे जाना जाता है? तो सक्रिय सेल को काली विस्तृत सीमा से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न में से MS एक्सेल क्या बना सकता है? तो लाइन और ग्राफ और पाई चार्ट ही गलत है, केवल लाइन ग्राफ ये भी गलत है। तीसरा सही है बार चार्ट, लाइन चार्ट और पाई चार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक एक्सेल फाइल को एक वर्ड दस्तावेज में डाला जाता है तो डेटा डॉट डॉट होता है। तो इसका आंसर है दूसरा वर्ड तालिका में रखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। कौन सा बटन चयनित सेल के बाहर एक एक्सेल चार्ट बनाने के लिए चुना जा सकता है? तो इसका आंसर है पहला F11। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक पावर पॉइंट यानी PPT प्रस्तुति में स्लाइड पेश करने के लिए उपयोग होने वाला स्पेशल प्रभाव किस रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर है तीसरा ट्रांजिशन के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। PPT प्रस्तुति में वर्तनी की जांच करने के लिए किस कुंजी को दबाया जाता है? तो यहाँ पे स्पेलिंग या ग्रामर को जांच करने के लिए F7 को दबाना अनिवार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। मैक संगणक में सभी स्लाइड पर एक फॉन्ट को दूसरे फॉन्ट से किस प्रकार बदल सकते हैं? तो इसका आंसर है तीसरा फॉर्मेट ग्रेटर देन फॉन्ट बदले, ये तीसरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। अपने उपयोगकर्ताओं के लिए इंटरनेट कौन प्रदान करता है? तो इंटरनेट को ISP प्रदान करता है यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन के लिए आवश्यक न्यूनतम बैंडविड्थ क्या है?
तो इसका आंसर है 256 kbps, यानी न्यूनतम बैंडविड्थ 256 kbps होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। एक नोड जो अन्य नोड्स के साथ संसाधनों को शेयर करता है उसे डॉट डॉट कहा जाता है। तो इसका आंसर है पहला, सर्वर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउज़र नहीं है? तो इसका आंसर है चौथा नंबर, अल्टा विस्टा वेब ब्राउज़र नहीं है, बाकी वेब ब्राउज़र है जैसे फायरफॉक्स, इंटरनेट, गूगल क्रोम, ये सभी वेब ब्राउज़र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। FTP प्रोग्राम किसके लिए उपयोग किया जाता है? तो FTP प्रोग्राम एक इंटरनेट सर्वर से फाइलों को इधर उधर स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी ईमेल बॉक्स को खोलने से पहले लॉगिन नाम और पासवर्ड का सत्यापन डॉट डॉट क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है ऑथेंटिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। HTML क्या है? तो HTML का पूरा नाम है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज और यह इंटरनेट के दस्तावेजों को संरचना के लिए प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इनमें से कौन सा डोमेन के नाम का एक्सटेंशन नहीं है? तो .img का एक्सटेंशन नहीं है और .com, .org, .mil ये एक्सटेंशन नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। वेब कुकीज डेटा को छोटे भाग होते हैं जो डॉट डॉट कहलाते हैं। तो इसका आंसर है पहला, एक वेबसाइट से भेजे जाते हैं और उपयोगकर्ता के ब्राउज़र को स्टोर या संग्रहित हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंटरनेट का मालिक कौन है? वैसे तो कहा जाता है कि विंड सर्फ और बॉब कॉन है, लेकिन इसमें बताया गया है इंटरनेट का मालिक कोई नहीं है। ये तीसरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। जब प्रेषक और रिसीवर एक ही सिस्टम पर होते हैं तो हमें केवल डॉट डॉट की आवश्यकता होती है। तो इसका आंसर है उपयोगकर्ता एजेंट्स की आवश्यकता होती है प्रेषक और रिसीवर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किस प्रकार के वायरस कंप्यूटर होस्ट का उपयोग स्वयं को दोहराने के लिए करते हैं? तो इसका आंसर है तीसरा नंबर, वर्म, जो कि स्वयं को दोहराने के लिए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 52 नंबर यानी आखिरी क्वेश्चन है। मैलिशियस वायरस किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है पहला, मैलवेयर को। तो ये 52 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो दोस्तों। यदि जानकारी अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें ताकि दूसरों को भी लाभ हो सके। धन्यवाद।